हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी हम कोई नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, आरटीओ के यहाँ पे एप्लीकेशन देते हैं, तो उसके बाद हमारा ड्राइविंग टेस्ट होता है कि हमें गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती है। दूसरा, हमारा जो है आईसाइट का मेडिकल चेकअप होता है कि हमारी आईसाइट ठीक काम कर रही है नहीं काम कर रही है। और दूसरा जो है, ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में हमें सामान्य जानकारी है या नहीं है, तो वो एक टेस्ट कंप्यूटर पे लिया जाता है। उसके बाद जो है हमें लाइसेंस दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हमें किसी गंभीर मानसिक बीमारी है, मान लो मिर्गी का अगर दौरे पड़ते हैं या कोई और सीजर की प्रॉब्लम है, दिमागी डिसऑर्डर है, तो क्या ये चीज़ें हमें आरटीओ को बतानी चाहिए लाइसेंस लेने से पहले? दोस्तों, इस बारे में जो है मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। अगर हम ये चीज़ें नहीं बताते हैं, इन फैक्ट्स को हम कंसील करते हैं, तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, ये सब जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 2 दिसंबर को एक ऑर्डर पास किया है, जिसमें एक व्यक्ति की जमानत याचिका को जो है खारिज किया गया है। दोस्तों, क्या है ये पूरा केस और इसमें माननीय हाई कोर्ट ने जो है क्या ऑर्डर दिए हैं, ये सब मैं आपको जो है इसमें बताऊंगा। तो दोस्तों, एक व्यक्ति हैं पटियाला से, प्रीतपाल सिंह उनका नाम है, और वो जो है सीजर और एपिलेप्सी जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उनका 2016 से चंडीगढ़ के पीजीआई में उनका इलाज चल रहा है। दोस्तों, उनका एक एक्सीडेंट होता है बहुत बड़ा, पटियाला में उनका एक बड़ा एक्सीडेंट होता है और वो जो है अपनी फॉर्चूनर गाड़ी वहाँ पर खड़ी एक दूसरी गाड़ी में मार देते हैं। वहाँ पे जो पटियाला के एक चौक पे जो है, वहाँ पे किसान धरना दे के बैठे हुए थे और ये अपनी गाड़ी उसमें धरने पे चढ़ा देते हैं लोगों के ऊपर, जिसमें जो है 2 माइनर लोगों की और एक जो है बुजुर्ग की मौत हो जाती है और 4-5 लोग जो है इसमें जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद एक्सीडेंट के बाद जो है जो प्रीतपाल सिंह है इसमें अक्यूज्ड है, वो वहाँ से जो है भाग जाते हैं और जो है इंजर्ड को कोई मदद देने की बजाय वो वहाँ से अपनी गाड़ी छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, उनकी बेल एप्लीकेशन माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आई, जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान के समक्ष पेश की गई और उसमें उन पर जो चार्जेस लगे हैं, एफआईआर नंबर 78, ये 30/3/2021 की एफआईआर है और इसमें जो चार्जेस लगे हैं 279, 337, 338, 427, 308 एंड 304 आईपीसी। ये एक्सीडेंट के मामले में ये बहुत ही गंभीर चार्जेस हैं, गंभीर धाराएं हैं और इसमें उन पर ख़ास तौर पे ये इल्ज़ाम था, जो ड्राइवर हैं इसमें अक्यूज़्ड हैं, कि उन्होंने जानबूझकर गाड़ी जो है अपनी गाड़ी लोगों पे चढ़ाई और उनको जो है 2-3 गाड़ियों में उन्होंने स्मैश की, एक मोटरसाइकिल वाले को कुचल दिया और जो है उनका कोई उस पे गाड़ी पे कंट्रोल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने गाड़ी जानबूझकर चढ़ाई है। तो दोस्तों, जब ये बेल एप्लीकेशन जो है माननीय हाई कोर्ट के पास पहुंची, तो उसमें माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि इस अक्यूज़ ने माना कि वो जो है मिर्गी के दौरे उनको आते हैं और जो है 2016 से उनका इलाज चल रहा है और जब ये एक्सीडेंट हुआ 30/3/2021 को, तब भी वो जो है हॉस्पिटल में से जो है डिस्चार्ज होकर आ रहे थे, क्योंकि वो 29/3/2021 से लेके 30/3/2021 तक जो है हॉस्पिटल में एडमिट थे इसी बीमारी को लेके। और जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर आए तो उनको जो है ड्राइविंग करते टाइम ही
मिर्गी का दौरा पड़ गया एंड ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, और उनको जो है उनका ब्रेन डिसफंक्शनल हो गया, जिसके चलते उन्होंने जो है ये एक्सीडेंट किया है। और ऐसा देखने में लगता है कि ये उन्होंने जानबूझकर किया है। और लेकिन उनके जो उनकी तरफ से जो दलीलें पेश की गई प्रीतपाल सिंह की तरफ से, उसमें कहा गया है कि जो पिटिशनर है वो 30 मार्च 2021 से कस्टडी में है, जब से एक्सीडेंट हुआ है। और उनकी जो मेडिकल रिकॉर्ड जो है उनका पेश किया गया कोर्ट में, और बताया गया कि ही इज़ अंडरगोइंग सीजर डिसऑर्डर ट्रीटमेंट फ्रॉम पीजीआई। इट इज़ फर्दर सबमिटेड दैट ब्रेन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज periodically disturbed, which results in some degree of temporary brain dysfunction, and in some cases seizure causes uncontrollable shaking and loss of कॉन्शियसनेस। तो ये जो है बताए गए उसके पटिशनर की तरफ से, इसमें जो बेल एप्लीकेशन जिन्होंने लगाई कि ये जो व्यक्ति है जिस पर ये चार्जेस लगे हैं, ये जो है ये बीमारियों से पीड़ित हैं, और उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया, बल्कि जो है ड्राइविंग करते टाइम उनको ये मिर्गी का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से जो है ये एक्सीडेंट हुआ। तो दोस्तों, इसमें जब दूसरी कंप्लेनेंट की तरफ से और स्टेट ऑफ पंजाब की तरफ से जो लोग अपीयर हुए, उन्होंने कहा कि प्रीतपाल सिंह ने मटेरियल फैक्ट्स को, अपनी मेडिकल कंडीशन को छुपाकर जो है ये जो है लाइसेंस लिया है, ड्राइविंग लाइसेंस, और उन्होंने अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में नहीं बताया कि मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और मुझे इस तरह की कोई जो है मानसिक परेशानी है जो कभी भी दौरा आ सकता है, आप चाहे ड्राइव कर रहे हो चाहे आप कुछ और काम कर रहे हो। तो उन्होंने ये कुछ नहीं बताया, जबकि ये मैंडेटरी है, जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके रूल 5, 1, 3, 7, 10A, 14D, 18D के तहत एक फॉर्म आता है, फॉर्म 1, उसके तहत आपको पूरी जानकारी देनी होती है कि मेरी मानसिक और शारीरिक की कंडीशन क्या है और मुझे कौन सी बीमारी है, मानसिक है या शारीरिक है, ये इस फॉर्म में भर के देना होता है। और अगर इसमें हम कहें कि भाई हाँ हमें ये बीमारी है, तो हमें उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी साथ में लगाना होता है। और एक ये डिक्लेरेशन होती है जो ड्राइविंग लाइसेंस लेते टाइम जो है आपको देनी होती है कि जो है मुझे इस तरह की बीमारियां हैं या नहीं है। और इसके साथ जो है लेकिन इन्होंने जो है इस तरह की कोई भी मेडिकल कंडीशन अपनी नहीं बताई जिससे जो है इनका लाइसेंस इनको मिल गया। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है, इसमें सेक्शन 304 आईपीसी लगी हुई है इनके खिलाफ, क्योंकि 3 लोगों की डेथ हुई है, इसमें 4-5 लोग इंजर्ड हैं। और 304A नहीं लगी है, 304 लगी है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो ये इन पे सेक्शन 304 आईपीसी लगाई गई है। और जो है ये आर्गुमेंट दी गई कि इन पे 304 आईपीसी नहीं बल्कि 304A लगनी चाहिए, डेथ बाय नेग्लिजेंस। लेकिन जो है कोर्ट ने कहा कि नहीं, 304 का जो है ये फिट केस है और इन पे जो है 304 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि जज साहब ने लिखा है कि मियर फैक्ट दैट द पिटिशनर इज इन कस्टडी सिंस 30/3/2021, 30 मार्च 2021 से जो पिटिशनर है वो कस्टडी में है। ये इट्स नॉट ए ग्राउंड टू ग्रांट हिम द कंसेशन ऑफ रेगुलर बेल। उससे जो है उनको रेगुलर बेल का लाभ नहीं दिया जा सकता। अकॉर्डिंगली द प्रेजेंट पिटिशन इज डिसमिस्ड, इसलिए इसको जो है पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया। और उन्होंने एसडीएम को, जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफिसर का काम करते हैं, उनको जो है जिन्होंने उनको लाइसेंस दिया था पिटिशनर प्रीतपाल सिंह को, उनको आदेश दिया
कि इमीडिएटली इनके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाए। मतलब जो है उसको सस्पेंड कर दिया जाए लाइसेंस को, जब तक कि जो है ये चंडीगढ़ पीजीआई से एक फ्रेश सर्टिफिकेट नहीं देते हैं अपनी बीमारी के संबंध में, मिर्गी की बीमारी के संबंध में, कि वो कितनी हद तक सही हुई है। अगर फिटनेस सर्टिफिकेट देंगे तभी इनका जो है ये लाइसेंस जो है वो रिवोक होगा, अदरवाइज़ तो जो है वो सस्पेंशन में चलता रहेगा। तो ये माननीय हाई कोर्ट ने जो है इस संबंध में बड़ा ही एक व्यू लेते हुए, अच्छा व्यू लेते हुए ये ऑब्जर्वेशन दी है कि अगर जो है आप बिना पूरे फैक्ट्स बताए, बिना मेडिकल कंडीशन बताए जो है आरटीओ से धोखे से आप जो है ये अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हो, तो वो जो है उसको सस्पेंड किया जा सकता है और जो है फाइनली उसको जो है बिल्कुल डिसमिस भी किया जा सकता है। तो दोस्तों इससे हमें जो है ये पता चलता है कि जब भी हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आरटीओ के पास जाएं तो उसमें बहुत सारे जो है कॉलम बने होते हैं, हम खाली उनको टिक मार देते हैं, और एक जहां पर हमारी आईसाइट की बात होती है वहीं पर जो है उसमें विज़न लिखा जाता है कि इतने % विजिबिलिटी है, नज़दीक की है या दूर की है, और बाकी जितनी बीमारियों के उसमें कॉलम बने होते हैं उनको हम जो है टिक मार देते हैं और उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो जो है हमें जब भी डीएल लेना हो तो हमें पूरे फैक्ट्स अपने बीमारी के बताने चाहिए, ताकि जो है भविष्य में कोई इस तरह की स्थिति ना आए। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।